हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में। हम बात करते हैं आपके टॉपिक की। तो इसके पहले हमने क्या जाने थे, बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग थे जिनके बारे में हमने जाना था आपके साइज रिडक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक की तरफ कि हमारा नया टॉपिक क्या होगा। तो नए टॉपिक में उसी के आगे आपके जो फैक्टर अफेक्टिंग हमने कवर किया था, जिसमें हमने स्टिकनेस के बारे में जाना, हार्डनेस के बारे में जाना था, टफनेस के बारे में जाना था। अब उसी के आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें हम जानेंगे मॉइस्चर। अब मॉइस्चर से क्या फैक्टर्स होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो आपके पार्टिकल साइज रिडक्शंस हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। आपके मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है आपके मटेरियल में तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। और जब अफेक्ट होते हैं तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है सब्सटेंस की, लाइक जैसे स्टिकनेस दे सकते हैं, टफनेस, हार्डनेस, तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आगे आते हैं सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। अब ये कैसे, तो क्या होता है जब हम साइज रिडक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपके जो मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं मटेरियल्स, उसी के साथ क्या होता है वैक्स लाइक प्रॉपर्टी दे देते हैं। जैसे कि चिपचिपा कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाना या फिर बहुत अजीब सा। जैसे क्या होता है एग्जांपल स्ट्रिक एसिड या अदर जो भी ड्रग कंटेंट होते हैं, ऑयल या हम देखें फैट्स, तो इस कंडीशन में तो क्या होता है बिकम सॉफ्ट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा टेम्परेचर ऑफ द मिल राइसेस टू द लार्ज एक्सटेंट। तो ये कंडीशंस उसमें हो जाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है कटिंग, पहला तो क्या होगा कटिंग। अब जैसे ये एग्जांपल में भी कभी कभी आपके क्वेश्चंस जो हैं ये पूछ लिए जाते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो मेथड साइज रिडक्शन के, तो इसमें पहला आता है आपका कटिंग। तो इस मेथड्स में क्या होता है, जो आपके मटेरियल होते हैं उनको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। उसी के साथ किसकी मदद से होता है, ये आपके ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं फाइन और शार्पनेस क्या करते हैं, आपके जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं कट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका होता है कटर मिल, इसको हम क्या बोलते हैं कटर मिल। कटर मिल की सहायता से हम क्या करते हैं कट करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, क्या कर रहे हैं, ये हमारा पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन मींस क्या होता है, जो दो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसे हमने बोला एल्ट्रेशन। दूसरा शियर। शियर मींस क्या होता है, जो फोर्स लग रहा है वो सीधे इधर से लग रहा है, ये हमारा पार्टिकल्स हो गया। अब ये जो फोर्स है वो सीधे सिर्फ ऊपर से लग रहा है, वन साइड। कंप्रेसर की बात करें, कंप्रेशन कहां से हो रहा है, तो कंप्रेशन में जो दोनों फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शंस में लग रहा है, ऊपर से भी वही डायरेक्शन है। अब देखें ये तो डाउन और अपवर्ड दोनों में जो डायरेक्शंस हैं, प्रेशर्स हम देखें, कंप्रेस जो हो रहा है वो दोनों से हो रहा है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों ओर से फोर्स लगेगा तो जो पार्टिकल्स होंगे हमारे वो फाइन पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ। आगे आते हैं नेक्स्ट, तो साइज रिडक्शन थ्योरी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपके पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए, हम देखेंगे तो जो फंक्शन होता है आपका इनपुट और आउटपुट का आपके पार्टिकल साइज में, हार्डनेस में, तो क्या होता है स्ट्रेंथ एंड अदर जो भी प्रॉपर्टीज होती है आपके सॉलिड्स की। अब ये तो हमने इसमें समझा, इनका कहने का मतलब है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी का आपके पार्टिकल साइज रिडक्शन में, उसका जो भी फंक्शन होता है इनपुट और आउटपुट का आपके पार्टिकल साइज में, जैसे कि हार्डनेस, स्ट्रेंथ, अदर जो भी आपके सॉलिड होती हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा वेरियस आपकी थ्योरीज होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, जैसे कि इसमें मेनली ये थ्योरीज आपसे पूछ ली जा सकती है एग्जाम में, जिसमें आता है रेटिंगर्स थ्योरी, किक्स थ्योरी एंड बॉर्न्स थ्योरी। तीन थ्योरीज इसमें है। अब जैसे एनर्जी रिक्वायर की अगर बात करें तो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आपके साइज ऑफ पार्टिकल्स को, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो भी साइज होते हैं, रेस्ट हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं आपके कुछ पावर्स में। अब जैसे हमने ई को बोल दिया अमाउंट्स ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है, जो कि प्रोड्यूस करता है चेंज। डी को हमने साइज बोल दिया आपकी यूनिट मास का, और आपका सी एन जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट आते हैं इसी में, तो हमने इंटीग्रेटिंग इक्वेशन लिख रखा है। अब इसमें हमने जैसे कि n1 जो हमारा 1.0, इक्वेशन 2 हमने कर दिया, इक्वेशन 2 1.5 2.0। तो ये हमारी क्या है, बीकम किक्स थ्योरी, बीकम्स क्या हो जा रहे हैं, बॉर्न्स थ्योरी एंड हमारा रेटिंगर्स थ्योरी।
अब रिटिंगर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थ्योरी की एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमने इसको ई से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, जो कि रिक्वायर करता है आपके साइज के लिए, जो भी साइज रिडक्शंस हो रहे होते हैं, इसको हमने किस में कहा, यूनिट मास, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो भी न्यू सरफेस एरिया होते हैं उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ, ये हमारा रिटिंगर्स थ्योरी हुआ। अब जैसे हम एसआई को देखें तो हमारा इनिशियल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एसएन हमारा जो होगा वो न्यू जो भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारा होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। के आर की बात करें तो ये हमारा रिटिंगर्स होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, रिटिंगर्स कांस्टेंट, एंड ये हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि हमने क्या देखा। आगे बात करें आगे की क्या टॉपिक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।